बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैंने ये सोचा कि क्योंकि बहुत महंगाई चल रही है तो कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो कि हमारे बजट में भी हो, लो बजट हमारी रेसिपी हो और खाने में इंतहाई मज़ेदार हो। और जब आप सर्व करें तो कोई भी इसमें ये ना समझ सके कि आपने ये किस चीज़ से बनाए हैं, इसमें गोश्त है या नहीं है। तो हम बनाएंगे आलू के चपली कबाब। चपली कबाब की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं। देखें, कोई भी इसकी शक्ल देखकर ये नहीं पहचान सकता कि ये इसमें गोश्त नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आलू इस्तेमाल किए और आलू के मैं चपली कबाब बनाए हैं। तो शुरू करते हैं। इंतहाई आसान रेसिपी है, झटपट बन जाती है। बस आलू घर में होने चाहिए और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने इसमें डाली हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि सारी रेसिपी ऐसी बनाऊँ जिसके अंदर घर की ही चीज़ें इस्तेमाल हों जो आपके किचन में मौजूद होती हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी और झटपट तैयार करते हैं ये मज़ेदार सी क्रिस्पी गर्मा गर्म रेसिपी। अच्छा, इसके लिए अब मैं करूँगी क्या, सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। ठीक है, ये देखें कच्चे आलू हैं। ठीक है, इनको छील के अभी ये रह गया, इसको भी काटूँगी आपके लिए छोड़ा दिखाने के लिए। तो इनको फिर आपने जो है ना वो क्यूब की तरह से काट लेना है। ठीक है, ये 3 आलू थे, आधा केजी आलू हैं। इनको मैंने जो है वो क्यूब की तरह से काट लिया है। अब मैं इनको चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी कच्चे आलूओं को। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि उसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। तो फिर हम इनको पहले इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसको हम चॉप करेंगे। अब ये देखें, मैंने आलूओं को चॉप करा है। ठीक है, और बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे दरदरा सा रखना है। ठीक है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए चॉपर में किया है, ग्राइंडर में नहीं किया है, ताकि ये इस तरह दरदरा रहे। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इनको अच्छी तरह हाथ से निचोड़ के, या आप मलमल के कपड़े में भी निचोड़ के और इसका सारा पानी निकाल दें और इस तरह से इसको ड्राई कर लें। ठीक है, मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, 2 दरमियानी प्याज हैं, इसको भी मैंने उसमें चॉपर में चॉप किया है और इसका भी मैंने पानी निकाल दिया है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम चपली कबाब गोश्त के बनाते हैं वही सारी चीज़ें हम इसमें भी डालेंगे। बस इसमें चेंज क्या होगा, ये आलू होंगे और कीमा नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्याज का भी ये देखें आप ड्राई हो रही है ना, इसका भी मैंने सारा पानी निकाल दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से फ़ाइन, और ये मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, इसमें मैं लाल मिर्च बहुत कम डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी, और वो भी कुटी हुई मिर्च डालूँगी। असल जो फ्लेवर है ना वो सिर्फ इन हरी मिर्चों का है। ठीक है, ये सारी हरी मिर्चें मैं डालूँगी। ये 3 से 4 बड़ी हरी मिर्चें थी जिनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया फ़ाइन। अब इसमें जो ड्राई मसाले जाएंगे वो ये हैं। इसमें साबुत धनिया है जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है कलर के लिए, ये 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1 ही टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। कम मिर्च डालनी है क्योंकि हम ऑलरेडी हरी मिर्चें डाल चुके हैं। और ये थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, फिर जितनी ज़रूरत होगी हम उतना नमक बाद में चेक करके डाल लेंगे। अब इसमें ये जो साबुत धनिया और ज़ीरा है इनको मैं ज़रा दरदरा सा पीस लूँगी और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। बाकी चीज़ें मैं इसमें अभी शामिल कर दूँगी। इन दोनों को दरदरा सा आप कूट लें या फिर पीस लें, लेकिन बारीक नहीं पीसना है। ठीक है, ये डालेंगे और इसके अलावा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने कूट लिया। अब हम सारे ड्राई मसाले जो हैं इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालना है। और इसको मज़ीद मज़े का बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीने की ये डालूँगी, थोड़ी सी पत्तियाँ हरे धनिया की ये डालूँगी। ये सब डाल दिया। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी, इसकी बाइंडिंग के लिए, अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून जो है ये मैदा है। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून हम मैदा डालेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक है, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे 1 अंडा। ठीक है, और जो अनारदाने की कमी पूरी करेगा ये लेमन, ये बड़ा लेमन है जो कि मैं पूरा आधा डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटा लेमन है तो आप 1 डाल दें, मैं ये आधा डालूँगी। ये इसके अंदर खटास लाएगा जो कि अनारदाना लाता है। ठीक है, बस अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसके मज़ेदार से जो है वो आलू के चपली कबाब तैयार कर लेंगे। ठीक है,
अब इसमें आपने एहतियात सिर्फ ये करनी है कि जिस वक्त आप लोगों ने ये बस फ्राई करना है, इसके बाद ना रखना नहीं है, क्योंकि अगर रखेंगे ना तो प्याज भी पानी छोड़ देगी और जो वो है अपना आलू वो भी पानी छोड़ना शुरू करेगा, जबकि हमने पानी निकाल दिया अच्छी तरह। लेकिन इसको आप बहुत देर तक नहीं रख सकते, फ्रिज में रख लें, ठीक है, फ्रिज में रख लेंगे। लेकिन ये है कि फिर भी जब आपने फ्राई करना है ना उसी वक्त ये सारी चीज़ें आप आलू में मिक्स करें। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इस वक्त मैंने नमक भी चेक कर लिया, नमक इसमें बिल्कुल ठीक है। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये आलू का कोई बैटर तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि कीमे का हमने चपली कबाब का मसाला तैयार करके रखा है। बस अब हम इसके जो है वो कबाब बनाना शुरू कर देंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके आप चपली कबाब बना लें और फिर उसको फ्राई कर लें। अब मैं फ्राई करती हूँ 1 बाय 1। देखिए अब मैंने फ्राई करने के लिए इनको डाल दिया, 1 बाय 1 हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, जितनी आपकी स्पेस हो ना, तो फिर क्योंकि इनको ज़रा आराम से आपने फ्राई करना है ताकि ये टूटे नहीं। लेकिन हमने इसमें बाइंडिंग की इतनी चीज़ें डाल दी हैं कि उसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे और टूटेंगे नहीं। तो इस तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और जब इसको टर्न भी करना है ना तो अभी एक तरफ से इसको पूरा कलर आने दें, ठीक है। ये देखें साइड से कलर आना शुरू हो रहा है ना, तो पहले एक तरफ से कलर आने दें, पता चल जाता है। फिर उसके बाद इसको आपने बदलना है, जल्दी जल्दी चमचा नहीं चलाना है, ठीक है, फिर आराम से चेंज करना है। ये देखें ये कलर जब आएगा ना तो फिर आपने इसको पलटना है और आराम से पलटना है। इस टाइप का कोई चम्मच ले लें और उसकी थोड़ा सा साइड बना के दूसरे चमचे के साथ इसको आराम से पलटते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर भी डाला है, अंडा भी डाला है और मैदा भी डाला है, तो उसकी वजह से टूटते नहीं। इसलिए परेशान नहीं होना है कि पता नहीं टूटेंगे या नहीं। ये देखें आपके सामने ही अभी मैंने बनाया और ये कितने हार्ड हो गए ना, टूट नहीं गए, ठीक है। क्रिस्पी हो रहा है ऊपर से और अंदर से जो है ना वो सॉफ्ट है, ठीक है। इसी तरह हम ये सारे बना लेंगे और फिर बना के आपको दिखाते हैं। बनते जाएंगे ना तो फिर ऐसे मैंने तवे के ना किनारे पे रख दिया ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता ना सिकते रहेंगे। इनको अंदर तक बहुत अच्छा पकना है। वैसे भी मैंने मीडियम आंच पर इसको जो है वो फ्राई किया है, ठीक है। फ्राई के बाद ना आप थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड पे लगा दें, यहाँ पर हल्की हल्की हीट है इसके किनारों पर, तो ये गर्म भी रहेंगे और क्रिस्पी होते जाएंगे। लेकिन जलाइएगा नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा गर्म रखना है बस। देखें जी हमारे मज़ेदार से आलू के चपली कबाब तैयार हो गए हैं और इसको हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ, ठीक है। पुदीने की धनिया की चटनी है, इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी मिक्स किया है, ठीक है, इसका फ्लेवर करने के लिए। इसको हम इसके साथ सर्व करेंगे। और ये देखें इसमें मैंने एक शेप थोड़ी सी चेंज की है जो चपली कबाब की होती भी है। जब हम होटल वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह लंबाई में चपली कबाब होते हैं ना, ठीक है। तो 2 मैंने वैसे भी बनाए हैं और बाकी मैंने सब गोल बनाए हैं और ये इतने टेस्टी हैं, मज़े के हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, ठीक है। आप कलर देख रहे हैं इसका और अंदर से सॉफ्ट है। ये मैंने एक छोटा सा बनाया था आपको चेक कराने के लिए कि अंदर से कितना मज़े का बना है, ठीक है। ये देखिए आप, ये ठीक है, ये ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से मज़ेदार, ठीक है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें प्लीज़। और इसको आप इंजॉय करें, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लंच में डिनर में भी बना सकते हैं, बेहतरीन डिश है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल नई एक रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।